हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसबी केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कन्वर्जन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको कन्वर्जन आते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन को करने में आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो बच्चों, सबसे पहले हम एलिफैटिक कन्वर्जन पढ़ेंगे और फिर हम एरोमेटिक कन्वर्जन करेंगे। सो बेटा, एलिफैटिक कन्वर्जन समझने के लिए हमें दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। एक तो हमारा स्टेप डाउन, दैट मीन्स ज़्यादा कार्बन से हमें कम कार्बन वाले कंपाउंड या मॉलिक्यूल को बनाना, जैसे कि इथाइल एमीन से मिथाइल एमीन या फिर इथेन से मीथेन। और उसके बाद हमारा आता है स्टेप अप, दैट मीन्स कम कार्बन से हमें मोर कार्बन वाले कंपाउंड को बनाना, जैसे कि मीथेन से इथेन को। सो बेटा, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट मिलते हैं और उन रिएजेंट की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। सो यहाँ पर हमें डिफरेंट ग्रुप भी देखने को मिलते हैं। सो कैसे हम रिएजेंट्स का यूज करके कन्वर्जन बनाते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप डाउन की तरफ चलते हैं, यानी कि मैक्सिमम कार्बन वाले मॉलिक्यूल से हमें मिनिमम कार्बन वाले मॉलिक्यूल को बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया इथेन। यहाँ पर हमने ले लिया इथेन और इथेन की रिएक्शन हमने की क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Hb। सो क्या होगा कि एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ से, HCl रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Cl। तो ये बन जाएगा बेटा क्या, इथाइल क्लोराइड, CH3CH2Cl। अब इस इथाइल क्लोराइड को जब हम एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से A और यहाँ से Cl, KCl रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा बेटा हमें इथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH। इथाइल अल्कोहल का हम जब ऑक्सीडेशन कराते हैं K2Cr2O7 ऑब्लिक HN यानी कि एसिडिक मीडियम हो, तो यहाँ से ये H2O बाई प्रोडक्ट निकलता है। और जो ये ऑक्सीडेशन के लिए हमने ऑक्सीजन यूज किया है, ये इस CHO के साथ ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है बेटा CH3CHO, जिसे हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकता है किसके साथ, K2Cr2O7 के साथ ऑब्लिक H आयन में। तो ये हमें यहाँ पर क्या दे देता है बेटा, CH3COOH दे देता है। सो बेटा, इथेन से एसिटिक एसिड हमने बना लिया। अब जब हमें एसिटिक एसिड मिल गया तो इस एसिटिक एसिड को जब हम NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है CH3POONA, सोडियम एसीटेट। और बाई प्रोडक्ट यहाँ से क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है। इतना समझ में आ गया। अब सोडियम एसीटेट को क्या करो बेटा, सोडा लाइम के साथ आप रिएक्ट कर दो NaOH और साथ में क्या ले लो CaO और इसको कर दो हीट। तो यहाँ से बाई प्रोडक्ट निकलता है Na2CO3, जो कि हमारी क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। और यहाँ पे हमें मिल जाता है मीथेन। क्लियर हो गया बेटा। सो यहाँ पर बेटा हमने मीथेन बना ली। अब हम मैक्सिमम कार्बन से मिनिमम कार्बन पे आ गए, यानी कि 2 कार्बन से हमने इस कन्वर्जन को स्टार्ट किया था और अब हम 1 कार्बन पे आ गए। अब अगर इसको फर्दर आगे और प्रोसीड करना है इस रिएक्शन को, तो सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम Cl2 से रिएक्शन कराएं इसकी, तो यहाँ से अगेन HCl निकल जाएगा और यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। मिथाइल क्लोराइड को अगर हम एक्वस AOH के साथ रिएक्ट कर दें तो यहाँ से बाई प्रोडक्ट KCl निकल जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा CH3OH, यानी कि मेथेनॉल मिथाइल अल्कोहल। मेथेनॉल का अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा STHO। और STHO का अगेन ऑक्सीडेशन हम कराएं इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, तो ये ऑक्सीजन इस HCHO में ऐड हो जाएगा और हमें मिल जाएगा HCOOH, यानी कि फॉर्मिक एसिड।
तो कैसे हम मोर कार्बन से लेस कार्बन में पहुंचते हैं और कौन से रिएजेंट यहाँ पर हमें यूज करने हैं, वहां पर हमारा क्या प्रोडक्ट बनना है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो स्टेप डाउन में हम कैसे कन्वर्जन करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बेटा नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी स्टेप अप की, यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें मिनिमम कार्बन से मैक्सिमम कार्बन में एंटर करना है। हम क्या करेंगे, एक के बाद एक प्रोडक्ट को बनाते हुए चलेंगे और वो प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं इसको आपको समझना है। तो मिनिमम कार्बन के लिए यहाँ पर हम लेते हैं बेटा मीथेन, और मीथेन को हम अगर रिएक्ट कर दें Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Hb, तो यहाँ से फिर क्या होगा, HCl बाई प्रोडक्ट निकलेगा और यहाँ पे बन जाएगा CH3Cl। अब CH3Cl को जब हम KCN के साथ रिएक्ट करते हैं तो KCN क्या करता है, कार्बन चेन को इंक्रीज करता है। तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, KCl रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा बेटा CH3Cl, जिसे हम कहते हैं मिथाइल साइनाइड। अब इस मिथाइल साइनाइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट कर दें, तो सर वाटर के साथ रिएक्ट कर दे तो ये हमें क्या दे देता है, एसिड, यानी कि CH3COOH। यहाँ पर हमें एसिड मिल जाता है। अब इस एसिड को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर दें CaOH का होल ट्वाइस। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करेंगे और हीट करेंगे तो यहाँ पर बेटा हमें मिलेगा CH3COCH3 एसीटोन मिल जाएगा। या फिर एसिटिक एसिड को अगर हम SOCl2 या PCl5 या PCl3 के साथ रिएक्ट करें तो यहाँ पे बेटा हमें मिल जाता है CH3COCl, जिसे हम कहते हैं एसिड क्लोराइड। जब हम एसिड को LiAlH4 के साथ रिएक्ट करते हैं, LiAlH4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस एसिड का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है और ये हमें क्या देता है, एथेनॉल दे देता है CH3CH2। तो अगर एसिड से हमें एथेनॉल बनाना हो तो हम उसका क्या कराएंगे, रिडक्शन करा देंगे। या फिर अगर हम एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करें और साथ में हम इसे क्या कर दें, हीट कर दें, तो यहाँ से H2O बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, CH3CONH2, जिसे हम कहते हैं एसिटामाइड। सो एसिटिक एसिड से हम एसिड क्लोराइड भी बना सकते हैं, एसीटोन भी बना सकते हैं, एथेनॉल भी बना सकते हैं और एसिटामाइड भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ये जो मिथाइल साइनाइड है, इस मिथाइल साइनाइड को H2O से रिएक्ट करा दें तो यहाँ पर इसका OH यूज होगा और ये हमें क्या दे देगा, एसिटामाइड दे देगा। यानी कि मिथाइल साइनाइड से ही हम एसिटामाइड को बना सकते। इस एसिटामाइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करें, H2O ले एसिडिक मीडियम में, तो ये बेटा हमें क्या दे देता है, अगेन CH3COOS दे देता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि किससे हम इसको बना सकते हैं, किस रिएजेंट के साथ। क्लियर। अब यहाँ पर जो एसिड बना है, इस एसिड को अगर हम कैल्शियम साल्ट के साथ रिएक्ट कर दें, कैल्शियम साल्ट ले लें यहाँ पर, तो बेटा ये एसिड हमें क्या देगा, एल्डिहाइड दे देगा। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3CHO। इस CH3CHO को जब हम ZnHg और HN की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो ये बेटा हमें क्या दे देगा, एल्केन दे देगा। क्या देगा, एल्केन, क्योंकि ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, स्टीवनसन रिडक्शन रिएक्शन। या फिर हम एल्डिहाइड से CH3MgBr की रिएक्शन करा दें, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो ये एल्डिहाइड हमें क्या देगा, 2 डिग्री एल्कोहल देगा। क्या देगा हमें, 2 डिग्री एल्कोहल CH3CH, और यहाँ पे क्या लगेगा, OH, और यहाँ पर CH3। ये हमारा क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल। तो एल्डिहाइड बेटा जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है यहाँ पे तो 2 डिग्री एल्कोहल दे रहा है। यहाँ पर एक कंडीशन और है कि एल्डिहाइड की जगह यहाँ पर अगर फॉर्मेल्डिहाइड होता और वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा होता तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल देता। या फिर यहाँ एसीटोन होता, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा होता तो हमें 3 डिग्री एल्कोहल देता। जब हम एस्टल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं H2O/Na के साथ, तो यहाँ पर बेटा हमें मिल जाता है CH3CH2OH एथेनॉल।
यानी कि एल्डिहाइड का रिडक्शन कराने पे हमें क्या मिल जाता है बेटा, इथेनॉल मिल जाता है। इस इथेनॉल को हम PCl5 के साथ रिएक्ट करा दें तो यहाँ से बाई प्रोडक्ट TOCl3 और HCl रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा CH3 CH2Cl, यानी कि एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। इस एमाइड को LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस कर दें तो यहाँ पे बेटा हमें मिल जाएगी CH3 CH2 NH2, यानी कि इथाइल एमीन मिल जाएगी। ठीक है, और इस एल्काइल हैलाइड को अगर हम अमोनिया से रिएक्ट कर दें NH3 के साथ तो भी हमें इथाइल एमीन मिल जाती है। ठीक है, या फिर इस एल्काइल हैलाइड को हम रिएक्ट कर दें KCN के साथ तो यहाँ पे हम और कार्बन इंक्रीज कर सकते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा CH3 CH2Cn, और इस CH3 CH2Cn को हम H2O के साथ रिएक्ट कर दें तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा CH3 CH2COOH। इस तरह से मिनिमम कार्बन वाले मॉलिक्यूल से हम मैक्सिमम कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स बनाते हैं कन्वर्जन के फॉर्म में। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर बेटा कार्बन इंक्रीज करने के लिए हमने KCN का यूज किया, हमने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज किया, या फिर हम यहाँ पर चाहें तो वुड्स रिएक्शन का यूज भी कर सकते हैं। सो स्टेप अप में कैसे हम कार्बन चेन को इंक्रीज करते हैं और कैसे हम कंपाउंड बनाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एलिफैटिक कन्वर्जन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं बेटा एरोमेटिक कन्वर्जन पे। सो बेटा एरोमेटिक कन्वर्जन हम स्टार्ट करते हैं बेंजीन से। यहाँ पर हमने क्या लिया, बेंजीन लिया है, और इस बेंजीन को जब हम मिथाइल क्लोराइड के साथ CH3Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो बेटा यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, टॉलुइन मिलेगा, रिंग के ऊपर CH3। इस इक्वेशन को हम लीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी कहते हैं। या फिर हम बेंजीन को रिएक्ट कर दें KCN के साथ तो यहाँ पर हमें साइनोबेंजीन मिल जाता है बेटा। या फिर हम बेंजीन को CH3COCl के साथ रिएक्ट करें एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा वो COCH3 मिलेगा, जिसे हम कहते हैं एसिटाफिनोल। जब हम बेंजीन को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है बेटा SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जब हम बेटा बेंजीन को HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं HNO3 के साथ तो यहाँ से बाई प्रोडक्ट H2O रिमूव होता है और हमें मिल जाता है NO2 नाइट्रोबेंजीन। इस नाइट्रोबेंजीन को जब हम SN/HCl या फिर Fe/HCl के साथ रिएक्ट करें तो हमें यहाँ पे मिलता है बेटा एनिलीन, रिंग के ऊपर NH2 मिल जाता है। और इस एनिलीन को जब हम NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है डाइजोनियम साल्ट, रिंग के ऊपर N2Cl, जिसे हम कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन को हम यहाँ पर रिएक्ट कर दें अगर Br2 के साथ वाटर तो यहाँ पे बेटा हमें मिल जाता है ब्रोमोबेंजीन। और इस ब्रोमोबेंजीन को जब हम एक्वस केवेज के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है फिनॉल। और इस फिनॉल की रिएक्शन हम CCl4 और साथ में NaOH ले लें, इससे करा दें 60 डिग्री सेल्सियस पे तो यहाँ पर बेटा एसिडिफिकेशन करने पे हमें मिल जाता है सैलिसिलिक एसिड OH और आर्को पोजीशन पे COOH। अब बेटा यहाँ पर हमें क्या मिला है, मिथाइल बेंजीन मिला है। और इस मिथाइल बेंजीन का हम ऑक्सीडेशन करा दें इससे CrO2Cl2 CH2 कार्बन डाइसल्फाइड से तो यहाँ पर हमें मिल जाता है बेटा बेंजल्डिहाइड, रिंग के ऊपर CHO। और CHO अगेन ऑक्सीडेशन करता है किससे, K2Cr2O7 से
तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा बेटा बेंजोइक एसिड। अब इस बेंजोइक एसिड को हम डिफरेंट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करें तो ये हमें डिफरेंट टाइप के कंपाउंड देता है। जैसे कि अगर हम इसको NH3 के साथ रिएक्ट करा दें, NH3 के साथ और हीट कर दें, तो ये बेटा हमें क्या देता है, CONH2 यानी कि बेंजीनामाइड। ये हमें देता है बेंजीनामाइड। या फिर हम इसको NaOH के साथ रिएक्ट करा दें, NaOH के साथ रिएक्ट करा दें, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है सोडियम बेंजोएट। और इस सोडियम बेंजोएट को फर्दर अगर हम सोडा लाइन से कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। इस बेंजोइक एसिड को अगर हम PCl5 के साथ रिएक्ट करें, PCl5 के साथ, तो यहाँ पर बेटा हमें बेंजोइल क्लोराइड मिल जाता है। समझ में आ गया। अब बेंजल्डिहाइड यहाँ पर है और इस बेंजल्डिहाइड को हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करें, CH3CO का होल ट्वाइस को एसिड एनहाइड्राइड के साथ जब हम इसको रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे बेटा हमें मिलता है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, जिसे हम कहते हैं सिनेमिक एसिड। और इस सिनेमिक एसिड का रिडक्शन करा दें इससे NaHG से, NaHG के साथ अगर रिडक्शन करें इसका हम, तो यहाँ पर हमें मिलता है सिनेमल्डिहाइड, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH। तो बेंजल्डिहाइड से हमें सिनेमिक एसिड भी मिलता है और सिनेमिक एसिड से हमें सिनेमल्डिहाइड मिल जाता है। तो इतने मॉलिक्यूल हम बेंजीन से बना सकते हैं। सो बेटा बेंजीन से हमने इतने कंपाउंड बनाए, अब हम फिनॉल से बेंजीन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बेटा फिनॉल, और इस फिनॉल को हम यहाँ पर एरो राइट साइड में होगा, जिंक डस्ट से रिएक्ट कराते हैं। यहाँ पर हमने ले ली जिंक डस्ट, तो यहाँ से क्या होगा, ZNO रिमूव हो जाएगा और फिनॉल से बेंजीन बन जाएगी। यानी कि जितने कंपाउंड या जितने मॉलिक्यूल हमने बेंजीन से बनाए हैं, अब हम फिनॉल से भी उतने कंपाउंड या उतने मॉलिक्यूल बना सकते हैं। क्लियर बेटा। यहाँ पे बेटा फिनॉल को जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट कराते हैं और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमें मिलता है बेटा पिक्रिक एसिड। यहाँ पे हमें पिक्रिक एसिड मिलता है। यहाँ 3 मोल्स ऑफ NO2 आर्थो पैरा आर्थो पे लग जाते हैं, तो फिनॉल से पिक्रिक एसिड मिल जाता है। अब हम बेटा अगर फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्ट करें, CHCl3 प्लस NaOH के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलता है ONa CHCl। और इसको जब हम NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे और साथ में हम क्या कराएंगे, एसिडिफिकेशन कराएंगे, तो यहाँ पे बेटा हमें मिल जाएगा OH CHO यानी कि सैलसल्डिहाइड। ये हमारी रीमर्टीमेंट हो जाएगी। और फिनॉल को अगर यहाँ पर हम डाइल्यूट H2SO4 यूज करें, तो यहाँ पर आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड बनते हैं, जिसमें पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड मेजर होता है, तो यहाँ पर बनता है SO3H। और बेंजीन को अगर हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर दें C6H5COCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बेटा हमें मिल जाता है बेंजोक्विनोन। ये बेंजीन रिंग का एक बेंजीन हो गया और ये C6H5 एक ये रिंग में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमें बेंजोक्विनोन मिल जाता है। तो ये थे बेटा एरोमेटिक कन्वर्जन, जो कि बहुत इजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो बच्चों, अगर कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।